क्लास 11th। बेटा नेक्स्ट जो आज हमारा टॉपिक है डेट इज़ बैंकिंग ऑफ ट्रैक। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा समटाइम कि अगर आप हाईवे के ऊपर चल रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में जब टर्न आते हैं तो टर्न के ऊपर रोड जो है थोड़ी सी बेंड की होती है। एक तरफ जो है वो नीचे की तरफ होती है, दूसरी तरफ थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं या इस तरह से रोड्स क्यों बनाई जाती है? तो अगर आप पिछले आर्टिकल को आप नोटिस करो तो वहाँ पर हमने ये बोला था कि अगर टर्न पे हम गाड़ी चलाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में एक आउटवर्ड सेंट्री फ्यूगल फोर्स लगती है, जिसकी वजह से जो है गाड़ी बाहर की तरफ उसको जो है एक फोर्स लगती है और जो गाड़ी के टायर्स होते हैं वो उसको बाहर जाने से रोकते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में काफ़ी प्रेशर पड़ता है गाड़ी के टायरों के ऊपर, और अगर किसी गाड़ी के टायर जो हैं थोड़े से घिसे हुए हैं या फिर ख़राब हैं, पुराने हैं, तो गाड़ी के स्लिप होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। और सेकेंडली एक लिमिट बन जाती है, उस लिमिट से ज़्यादा स्पीड के ऊपर हम टर्न नहीं कर सकते गाड़ी को। बट हाईवे के ऊपर क्योंकि गाड़ियाँ बहुत फास्ट चलती हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम चाहते हैं कि फास्ट स्पीड के साथ ही हम टर्न भी कर सकें गाड़ी को। तो ऐसे हालात में जो है रोड को थोड़ा सा एक तरफ से नीचे कर देते हैं, उसको बैंक कर देते हैं, दूसरी तरफ से थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से डायग्राम जिस तरह से बनी हुई है यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आपके पास आएगी। तो हॉरिजॉन्टल अगर आपके पास इस तरह से सरफेस है OX, बट रोड को हम O से लेकर A की तरफ बनाएंगे सर्कुलर पाथ में। जो आउटवर्ड साइड होगी सर्कुलर पाथ में सेंटर से बाहर की तरफ होगी उसको हम हाइट पर रखेंगे, और जो अंदर वाली साइड होगी जो सेंटर की तरफ होगी उसको थोड़ा सा हम नीचे रखते हैं। अब इस डायग्राम को ही अगर आप इस यहाँ पे और देखो तो आपके पास जो है सेंटर से जो वेट है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड आता है। उसका जो है इस चीज़ के साथ कोई लेना देना नहीं है कि डायरेक्शन जो है गाड़ी की किस डायरेक्शन में है, वो सीधी है या टेढ़ी है, बट वेट इज़ ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बट जो नॉर्मल डायरेक्शन होता है, नॉर्मल डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा। अब हम क्या करते हैं, इस नॉर्मल डायरेक्शन को दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। वन इज़ आर कॉस थीटा जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, और साथ में आर साइन थीटा होगा जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। अब इसका फ़ायदा क्या है कि नॉर्मली जब गाड़ी आप टर्न करते हो सर्कुलर पाथ के ऊपर तो ऐसी सिचुएशन में इसको बाहर की तरफ एक फोर्स लगती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अगर रोड लेवल है तो गाड़ी के जो टायर्स हैं उनका जो फ्रिक्शन है वो अंदर की तरफ फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप कर लेता है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है बाहर की तरफ स्लिप नहीं करती है। बट यहाँ पर टायर्स के ऊपर प्रेशर कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस रोड को बेंड किया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में जितनी आउटवर्ड फोर्स लगेगी, आउटवर्ड फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है विच इज़ इक्वल टू mv² r। तो वो mv²/r को बैलेंस कौन करेगा? जो अंदर की तरफ यहाँ से फोर्स लग रही है वो कौन सी है? r साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन के ही दो पार्ट्स बना दिए, r cos थीटा, r साइन थीटा। r साइन थीटा क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सिमिलरली r cos थीटा जो है वो गाड़ी के वेट को बैलेंस करेगी। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, r cos थीटा विच इज इक्वल टू mg एंड r sin थीटा विच इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाय r। अब इन दोनों इक्वेशंस को जो है सॉल्व करेंगे, आगे डिवाइड कर देंगे r sin थीटा ओवर r cos थीटा। हमारे पास m से m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? tan थीटा विच इज इक्वल टू v² डिवाइड बाय आर जी। अगर हम थीटा निकालना चाहते हैं तो थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स v² ओवर आर जी। इस सिचुएशन में हमने फ्रिक्शन को काउंट नहीं किया है। ऐसे हालात में गाड़ी की अगर हम अपनी तरफ से सपोज करते हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर रोड के ऊपर लिखा होता है कि स्पीड लिमिट कितनी है। तो अगर आपने यहाँ पर v को 50 या 60 मानकर चलते हैं, अगर 60 के हिसाब से रेडियस हमें पता होगा कितना है गाड़ी का, जो रोड का हम टर्न ले रहे हैं तो उसका रेडियस कितना है, जी की वैल्यू, और वेलोसिटी जितनी भी हमें चाहिए 50, 60, 80 जो भी होगी, तो उस हिसाब से हम एंगल फाइंड कर लेंगे, ये एंगल, और उस हिसाब से अब रोड को जो है वो थोड़ा सा एक तरफ से उठा देंगे और दूसरी तरफ से उसको थोड़ा सा नीचे रखेंगे। अब इस सिचुएशन में आपके पास जो है
टायर्स के ऊपर, जो हमने कल आर्टिकल किया था कि टायर्स के ऊपर फ्रिक्शन की वजह से जो प्रेशर पड़ता है वो अभी यहाँ पर नहीं है। किस कंडीशन के लिए? सपोज़ हमने रोड जो है 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बनाया है ये एंगल, तो अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी चला रहे हो तो टायर्स के ऊपर कोई भी साइड वाइज प्रेशर नहीं पड़ेगा। बट अगर आप 60 से ज़्यादा स्पीड के ऊपर चलाओगे तो ऐसी सिचुएशन में उसके ऊपर आउटवर्ड प्रेशर पड़ेगा। बट आउटवर्ड प्रेशर, सपोज आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो तो 60 किलोमीटर तो ये एंगल ही एडजस्ट कर लेगा, और बाकी 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा। बट अगर आप थोड़ा सा कम लगा रहे हो, मान लो वेलोसिटी रखी हुई है जैसे कि आप 60 की जगह 40 या 50 रखी हुई है, तो अगर 40 की स्पीड है तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो है टायर्स के ऊपर प्रेशर जो है वो पड़ेगा, वो इनवर्ड डायरेक्शन में पड़ेगा। गाड़ी अंदर की तरफ अब जाना है, स्लाइड नीचे की तरफ, क्योंकि ढलान है तो नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू होगी, तो ऐसी सिचुएशन में टायर्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो वो प्रेशर भी अब 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही होगा। बट अब टायर्स जो है वो आउटवर्ड फोर्स लगाएंगे क्योंकि गाड़ी जो है अंदर की तरफ स्लिप करने की कोशिश कर रही है। बट अगर आप वेलोसिटी को बढ़ा देते हो, वेलोसिटी इस लिमिट से ज़्यादा होगी, तो गाड़ी के टायर्स जो हैं वो अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगे ताकि आउटवर्ड फोर्स को रोका जा सके। तो इस तरह से बेटा ये आर्टिकल आपने करना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अगेन, और इसके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में इसके लेवल रोड के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और बेंडिंग ऑफ रोड के न्यूमेरिकल भी करेंगे।